फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कल्प सिद्धि आयुर्वेद। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है कि अपनी कल्पना से आयुर्वेद के सिद्धांतों को ट्रिक के रूप में मूर्त रूप देना, जिससे आयुर्वेद के एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट और डॉक्टर्स के साथ साथ सामान्य जन को भी लाभ मिल सके जो आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने का उत्साह मिल सके। दोस्तों, सामान्य जन को भी आयुर्वेद के वात, पित्त, कफ के दोष, उनके भेद और उनके स्थान और कर्म को जानना चाहिए, जिससे वो समय से जान सके कि हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, जिससे वो सही समय पर अपने डॉक्टर्स के पास पहुंच सके और उनसे चिकित्सा का लाभ ले सके। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों के अलग अलग 5-5 भेद होते हैं तथा इनके अलग अलग स्थान और कर्म होते हैं। तो आज हम वात के 5 भेद, स्थान और उसके स्वाभाविक कर्म के बारे में ट्रिक के द्वारा जानेंगे। वायु के भेद, स्थान और उसके स्वाभाविक कर्म। प्राण वायु का स्थान होता है सिर, उर, नाक, कान, मुख, जीवा। इसका स्वाभाविक कर्म होता है पूरण, उदर में आहार का पूरण करना। उदान वायु का स्थान होता है उर, कंठ और नाभि, और इसका स्वाभाविक कर्म होता है उद्वहन, भाषण और उच्चारण। उस से उदान, उस से उद्वहन, उस से उच्चारण। व्यान वायु स्वर शरीर में व्याप्त रहता है और इसका स्वाभाविक कर्म होता है प्रस्पंदन, हृदय स्पंदन, ब्लड सर्कुलेशन एंड शरीर में गति, उसका संचालन। समान वायु समस्त कोष्ठ में विद्यमान होता है और इसका स्वाभाविक कर्म विवेचन होता है, विभक्त करना। विभक्त से समझ सकते हैं कि आहार रस से मलमूत्र को विभक्त करना। अपान वायु का स्थान नाभि से नीचे पक्वाधान, दैट इज बड़ी आंत में होता है और इसका स्वाभाविक कर्म धारण होता है। तो यह मलमूत्र और वीर्य आदि का आवेगावस्था में धारण करना और उत्सर्जन के समय निष्कासन करना। एक मेमोरी प्लस में हम इसको इस तरह रख सकते हैं दिमाग में। पूर्ण उदय प्रश्न विवेक धारण से करता है पब सामने अपना। पूर्ण से आप पूर्ण, उदय से उद्वहन, प्रश्न से प्रस्पंदन, विवेक से विवेचन, विवेक, धारण से धारण, पब PUB से, P से प्राणवायु, U से उदान वायु, B से व्यान वायु, सामने से समान वायु, अपना से अपान वायु। तो इस समय हम ट्रिक के द्वारा इसको दिमाग में रख सकते हैं। अब एक नोट हम दिमाग में रखते हैं। प्राण वायु, तर्पक, कफ व मज्जा का कर्म पूर्ण कर्म होता है। प्राण वायु पूर्ण कर्म, आहार का उदर में पूर्ण करना। तर्पक कफ चक्षु और शरीर में कफ का पूर्ण करना। मज्जा वायु बोन्स में मज्जा का पूर्ण करता है।